कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, क्या आपने कभी अपने भीतर एक ऐसी हलचल महसूस की है जैसे कोई सूक्ष्म सी पुकार आपको खुद से मिलने बुला रही हो? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर उस पुकार की हल्की सी कंपन को सुनने का प्रयास करें। जीवन में जब कभी भी ऐसा परिवर्तन आता है जहां हम खुद को और इस दुनिया को नए नजरों से देखना शुरू करते हैं, वहीं से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक जागृति कोई सीधी चिकनी सड़क नहीं होती, बल्कि वह एक मधुर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है जिस पर चलते हुए हम हर मोड़ पर खुद को थोड़ा और गहराई से जानने लगते हैं। यह यात्रा हमारे भीतर सत्य की खोज के लिए एक निर्मल जिज्ञासा जगाती है जो बार बार हमसे पूछती है, मैं कौन हूँ? जब यह प्रश्न भीतर से फूटता है तो एक अदृश्य हाथ हमें थामे धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, अनुभवों की एक माला में मोती जोड़ते हुए, हर भावना के पीछे छुपे सत्य को देखने की क्षमता देते हुए। सोचिए, जैसे कोई गृहस्थ माँ रसोई के कामों के बीच थोड़ी देर को रुकती है, आंखें बंद कर गुरु के दिए नाम का स्मरण करती है। उसी क्षण भीतर की यात्रा का पहला फूल खिलता है। जैसे जैसे हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं, जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदलने लगती है। हम खुद को और इस संसार को और अधिक प्रेम से, समझदारी से देखने लगते हैं। पुरानी आदतें, पुराने विचार पीछे छूटने लगते हैं और आत्मा की सच्ची सुगंध प्रकट होने लगती है। ये स्वीकृति हमें जीवन में नया अर्थ देती है, एक ऐसा उद्देश्य जो केवल बाहर के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर के गहन सुकून के लिए होता है। इस यात्रा में भले ही रास्ते अलग अलग हों, मगर अनुभव की कुछ सुगंधें हम सभी को एक सूत्र में पिरोती हैं। जैसे अनगिनत दीपकों से एक ही ज्योति फैलती है। जैसे कबीर साहिब ने कहा है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। हमारी आत्मा भी एक दिन इस संसार की मोहमाया को पीछे छोड़कर अपने असली घर की ओर बढ़ती है। आइए इस मधुर यात्रा में हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के उन 5 चरणों को सरलता से समझें, और हो सकता है इस सुंदर प्रवाह में चलते चलते आप अपने भीतर किसी पुराने सवाल का उत्तर भी पा जाएं। और जैसे जैसे यह यात्रा भीतर गहराती है, साधकों, पहला द्वार आता है, अपने भीतर के अहंकार के जाल को पहचानना और उससे पार पाना। एक पल रुकिए, अपने मन में उठती हलचल को देखिए, बिना डरे, बिना भागे। यात्रा के प्रारंभ में हम पाते हैं कि हम कितने गहरे अपने विचारों और भावनाओं से बंधे हुए हैं। हर सोच, हर भाव मानो हमारी पहचान बन गई हो, और हम भूल जाते हैं कि हम इनसे परे भी कुछ हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तो हम परिस्थितियों का सामना करने के बजाय उनसे लड़ने या भागने लगते हैं। कभी असुरक्षा का भाव उठता है, कभी क्रोध की लहरें, कभी नकारात्मकता के बादल घिर आते हैं, और जीवन जो एक वरदान था अचानक बोझ सा महसूस होने लगता है। इस अवस्था में हम दूसरों को भी साफ नहीं देख पाते। हम उन्हें अपने दुखों की छाया में देखते हैं, अपनी व्याख्याओं में उलझकर। परंतु प्यारे साधकों, जब भीतर थोड़ा प्रकाश फैलता है, जब गुरु का वचन किसी मौन क्षण में हमारे दिल को छूता है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। अचेतन अवस्था से अहंकार मृत्यु तक की यात्रा। यह वह पवित्र चरण है जहां हम देखना शुरू करते हैं कि हम विचारों का ढेर नहीं हैं, भावनाओं का तूफान नहीं है, पहचान के लेबल नहीं हैं। जैसे कोई साधारण कर्मचारी दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे केवल एक बार गहरी सांस लेकर गुरु का नाम लेता है और उसे क्षण भर के लिए भीतर का सन्नाटा सुनाई देता है, वैसी ही एक छोटी सी झलक से हमारी आंतरिक यात्रा तीव्र हो जाती है। गुरुजन इसे ईगो डेथ कहते हैं, पर यह कोई डरावना अंत नहीं, बल्कि झूठी पहचान का विसर्जन है। हम धीरे धीरे अपने भीतर यह समझने लगते हैं कि हम न तो अपनी जाति हैं, न उम्र, न शरीर, न धर्म की धारणाएं। जब यह पहचानें गिरती हैं तो एक गहरा खालीपन अनुभव होता है, एक ऐसा खालीपन जो वास्तव में तैयार करता है हमारे असली स्वरूप के आगमन के लिए। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मन, तू तो स्वयं प्रकाश का स्वरूप है, अपने असली घर को पहचान। और इसी पहचान की ओर हम अब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, एक गहरी शांति और एक मधुर प्रतीक्षा के साथ।
एक पल के लिए अपने भीतर उतरिए, उस मौन स्पंदन को महसूस कीजिए जो शरीर की सीमाओं से परे बह रहा है। जब हमारी आत्मा अपनी सूक्ष्म उपस्थिति को पहचानती है, तब हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे हम कहते हैं खोज का चरण। अब जब अहंकार की मोटी दीवारें गिर गई हैं, तो भीतर एक निर्मल जिज्ञासा जागती है, जानने की, समझने की, पहचानने की। हमारा सच्चा स्व और यह भौतिक संसार दोनों एक रहस्य बनकर हमारे सामने खुलने लगते हैं। यह वह समय होता है जब साधक सत्य की खोज में निकल पड़ता है, जैसे कोई प्यासी चातक चिरकाल से अपने अमृत की बूंद ढूंढती रही हो। अस्तित्व के गहन प्रश्न भीतर से उठते हैं। मैं कौन हूं? जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? ईश्वर का स्वरूप कैसा है? और फिर हम खोजने लगते हैं, कभी किसी आध्यात्मिक पुस्तक में, कभी किसी संत के वचनों में, कभी चुपचाप किसी गहरी वीडियो को सुनते हुए, कभी ध्यान की गहरी घाटी में उतरते हुए। जैसे एक व्यस्त गृहस्थ ऑफिस से लौटते समय बस की भीड़ में भी कानों में लगे ईयरफोन में किसी साधु की मीठी वाणी को सुनता है, और उसके भीतर चुपचाप कोई द्वार खुलता है। यह केवल बौद्धिक ज्ञान की खोज नहीं होती साधकों, बल्कि यह एक भीतरी पुकार होती है, स्पष्टता, शांति और परम उद्देश्य की। इसी गहरी प्रेरणा से हम मेडिटेशन, मनन, प्रार्थना और अंतः प्रेरणा जैसी साधनाओं में डूबने लगते हैं। हर मंत्र, हर मौन में हमें एक मधुर हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। हम अपनी जागरूकता को बढ़ता हुआ पाते हैं, और एक दिन हमें वह क्षण मिलता है जब हम केवल इस पृथ्वी से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ जाते हैं। हर फूल, हर हवा, हर स्पर्श, सब कुछ किसी अनंत प्रेम की गवाही देने लगते हैं, और भीतर एक धीमी कोमल आवाज फुसफुसाती है, तू अकेला नहीं है, तू सदा से जुड़ा हुआ है। यह खोज, यह प्यास अब हमें अगले चरण की ओर खींचती है, उस जगह की ओर जहां हमारा असली स्वरूप धीरे धीरे उभरने लगता है, जैसे अंधेरे में से उगता हुआ सूरज। और जब खोज भीतर गहराती जाती है साधकों, तो यात्रा एक अद्भुत मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां पहली बार हमारा असली स्वरूप, हमारा प्रामाणिक आत्म उभर कर सामने आने लगता है। एक पल ठहर कर अपने भीतर झांकिए। क्या आप भी कभी अपने भीतर किसी मासूम सच्चाई की धीमी दस्तक महसूस करते हैं? यह वह अवस्था है जब दिखावे की परतें दरकने लगती हैं, और वह निर्मल चेहरा जो समय और समाज की धूल से ढक गया था, धीरे धीरे अपनी झलक दिखाता है। अब हम पाते हैं कि दुनियावी अपेक्षाओं का नाटक करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि हमारा अंतर्यामी स्वरूप अब समझौतों के बोझ को सहन नहीं कर सकता। जैसे बचपन में हम सहज, निर्दोष और सच्चे थे, वैसे ही अब वह मूल मासूमियत फिर से सांस लेने लगती है। हम यह महसूस करते हैं कि कुछ रिश्ते, कुछ काम, कुछ आदतें अब हमारी आत्मा के संगीत से मेल नहीं खा रहे। पुराने नकली बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं, और जीवन हमें आमंत्रित करता है कि हम केवल वही चुनें जो हमारे असली स्वरूप के साथ गूंजता है। कभी कभी इसका अर्थ होता है कोई नौकरी छोड़ देना जो अब आत्मा को बोझ लगती है, कभी किसी ऐसे संबंध को छोड़ना जो भीतर सन्नाटा भरता है। यह एक कठिन पर आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप के साथ एक रूप होते हैं, भीतर की रुकी हुई ऊर्जा भी प्रवाहित होने लगती है। नकारात्मकता का झाला टूटता है, और एक नई उजली ऊर्जा की नदियां बहने लगती हैं। इस प्रक्रिया में पुराने भावनात्मक घाव भी उभर सकते हैं, कभी खुशी, कभी उदासी, कभी थकान। यह सब संकेत हैं कि शरीर और आत्मा अब नए कंपन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। जैसे किसी पुराने वाद्य यंत्र के तार फिर से कसकर स्वर लहरियों में ढाले जाते हैं, वैसे ही भीतर एक नई धुन तैयार हो रही होती है। यह वह धुन है जो केवल आत्मा के कानों को सुनाई देती है, और जो हमें अगले पवित्र चरण की ओर बुलाती है, उस आलोक की ओर जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं बिना किसी भेद के। और जैसे जैसे भीतर की यह सच्चाई गहरी होती जाती है, साधकों, आपके भीतर एक नई संवेदनशीलता जागने लगती है। बढ़ी हुई अंतर्दृष्टि, तीव्र अनुभवशीलता और संसार की गहराइयों को समझने की अद्भुत क्षमता। एक क्षण ठहरिए, अपने हृदय के सूने आकाश में उस मौन को सुनिए जो सब कुछ जानता है फिर भी चुप है।
अब आप खुद को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अधिक स्थिर और सशक्त महसूस करते हैं और फिर आप पहुंचते हैं इस पवित्र यात्रा के अंतिम चरण पर, जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट, यानी भीतर और बाहर के बीच पूर्ण सामंजस्य। यह अवस्था वह है जहां आपकी आत्मा, मन और शरीर एक ही धुन में गूंजने लगते हैं, जैसे 3 तारों पर बजी एक अनहद वीणा। आप खुद को अपनी सीमाओं के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करना सीखते हैं। अब कोई दोष आपको तोड़ता नहीं, बल्कि करुणा में ढालता है। सेल्फ कंपैशन इस अवस्था में आपका पथ प्रदर्शक बनता है और आप महसूस करने लगते हैं कि दूसरों को भी वही दया, वही प्रेम देना है जो कभी आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी। आप समझने लगते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, भले ही उसकी दिशा, उसकी गति अलग हो, पर लक्ष्य एक ही है। जैसे कबीर साहिब ने कहा है, जहां देखूं तहां तू ही तू समाया। अब अलगाव का पर्दा हटने लगता है और हर चेहरा, हर पत्ता, हर हवा की लहर भी आपको उसी एक अदृश्य प्रेम में लिपटी दिखाई देती है। आप दूसरों को माफ करना सीखते हैं, खुद को अपनाते हैं और संसार को उस दया की दृष्टि से देखने लगते हैं जिसे केवल प्रेम की आंखें देख सकती हैं। आपका हृदय बिना शर्त प्रेम का एक शांत मंदिर बन जाता है और धीरे धीरे यह प्रेम रिश्तों में, शब्दों में, यहाँ तक कि आपकी चुप्पी में भी बहने लगता है। यह जुड़ाव सिर्फ मानवों तक सीमित नहीं रहता। पेड़ों, पक्षियों, आकाश, पृथ्वी, सबके साथ एक गहरा संवाद स्थापित होने लगता है। अब जीवन की हर सुबह, हर अनुभव, हर संघर्ष, सब कुछ एक मधुर भेंट बन जाता है, जिसे करुणा से स्वीकार करना ही असली साधना बनती है। हर कठिनाई, हर खुशी अब समझ में आती है कि ये सभी हमारे भीतर उस अमृत की खोज में एक सुगंधित मार्ग हैं। और इसी गहरी अनुभूति के साथ हम एक बार फिर अपने असली घर की ओर चल पड़ते हैं, उसी प्रेम के महासागर की ओर जहां से हम कभी बिछड़े ही नहीं थे। तो साधकों, हर कठिनाई से घबराइए नहीं। एक क्षण अपनी आंखें मूंद कर अपने हृदय से पूछिए, क्या यह चुनौती भी मुझे मेरे असली स्वरूप के करीब लाने के लिए नहीं आई है? याद रखिए, आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य कभी दूसरों से श्रेष्ठ बनना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपे उस सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करना है जिसे प्रेम ने, करुणा ने और सच्चाई ने गढ़ा है। यह यात्रा स्वाभाविक रूप से हमें दूसरों की मदद करने की, करुणा दिखाने की और इस सुंदर संसार को थोड़ा और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। प्रिय आत्माओं, आज जो कुछ भी हमने इस सत्संग में बांटा, वह इस अनंत यात्रा का केवल एक कोमल संकेत मात्र है। हर आत्मा का रास्ता अलग है, उसकी चाल अलग है, उसकी पुकार अलग है, लेकिन जो एक बात स्थिर रहती है वह है भीतर लौटने का निमंत्रण। जीवन के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी धूप, कभी छांव, परंतु इस यात्रा में हर कदम हमें खुद को और अपने चारों ओर के दिव्य सौंदर्य को पहचानने की ओर ले जाएगा। तो यदि आपके भीतर भी वह मीठी पुकार जाग उठी है, यदि आपका दिल भी भीतर के अनसुने गीत को सुनना चाहता है, तो देर किस बात की? आज ही पहला कदम उठाइए। बस अपने भीतर उतरने का साहस करिए। छोटे छोटे प्रयास करें। सुबह उठते ही कुछ क्षण मौन में बैठ जाएं। कभी चुपचाप किसी वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी निःशब्द प्रार्थना को सुनें। कभी किसी संत की वाणी पढ़ें, या कभी किसी भीड़ भरे दिन में 2 मिनट आंखें मूंद कर गुरु के नाम का स्मरण कर लें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना न्याय किए देखें, दूसरों के प्रति दयालु बनें और सबसे बढ़कर स्वयं को भी दया से अपनाएं। याद रखिए, यह राह कठिन हो सकती है, परंतु इसका हर कण, हर मोड़ अमूल्य है, क्योंकि यह यात्रा स्वयं आप तक लौटने की यात्रा है। जैसे कोई प्रेम गीत हवा में गूंजता है और फिर धीरे धीरे अंतर्ध्वनि में विलीन हो जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी इस दिव्यता में समा जाएगी। यदि यह सत्संग आपके हृदय को छू पाया हो, तो कृपया इसे प्रेम पूर्वक साझा करें। हो सकता है किसी और की बुझती हुई लौ फिर से जल उठे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट कर हमें बताइए आप अपनी इस पवित्र यात्रा के किस चरण पर हैं। आपका हर शब्द, हर सहभागिता इस प्रेम यात्रा को और भी सुंदर बनाती है। आभार, प्रेम और सद्गुरु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे।